चलिए शुरू करते हैं मिरामार के इस महामुकाबले को और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आगे खेला जाएगा ये कंपटीशन। True Rippers, the way they played in this tournament has been phenomenal. चाहे वो अग्रेशन हो, चाहे वो बैलेंस्ड अप्रोच हो, पोजीशन निकालनी हो, गन फाइट्स जीतनी हो, थर्ड पार्टी करनी हो, True Rippers ने वो सब करके दिखाया है। बट इस बार जब अपोनेंट्स की मुश्किलें बढ़ाने की बारी है, क्या जेली वो भी करने वाले हैं? ये एक सवाल जरूर। बट प्लेन पाथ की चर्चा करें, एक काफी सेंट्रिश काइंड ऑफ प्लेन पाथ देखने को मिलता है। इम्पाला से शुरू होते हुए मोंटेन्यूवो के आसपास जाके खत्म हो रहा है ये प्लेन पाथ। न्योता जरूर देगा टीम्स को कि गाड़ियों के लिए थोड़ी सी लड़ाई हुए। वहीं गॉड लाइक चेहरे पे थोड़ी सी शिकंद है, कई चेहरे एक्साइटेड है इस मैच के लिए। ये मुकाबला नींव रखेगा आज की परफॉर्मेंस के लिए। जॉनथन जिन्होंने कल एक शानदार क्लच भी किया, दे रियली वांट टू मेक श्योर कि आज वही क्लच रिपीट हो और बेहतर खेलते नजर आए ये सारे खिलाड़ी। दूसरी तरफ अगर ड्रॉप क्लैशेस की चर्चा करें तो नॉट अ लॉट ऑफ ड्रॉप क्लैशेस सो फार इस मिरामार के मुकाबले में। गॉड्सरिन इम्पाला चली गई, ओरंगुटान चुमासेरा से अपनी रोटेशन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्यूरियोसिटी जो इस टूर्नामेंट में अब तक बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं, उनके पास भी कोई ऐसा ड्रॉप क्लैश तो नहीं देखने को मिला है इस मैच में सो फार। बट अब जहां वो जा रहे हैं तो ड्रॉप का गिफ्ट जरूर उनके पास आ रहा है। पाटोना, वेलेडेलमार, मिनास देल सुल और प्रिजन का वो इलाका जहां पे वो जोन का एडवांटेज जरूर देखने को मिलेगा। बॉटम ई स्पोर्ट्स भी उसी तरफ आगे बढ़ते हुए और ओरंगुटान फायदा उठा सकते हैं सर्कल का। बट टीम्स जिनको पॉइंट्स चाहिए जैसे कि मेडल, गॉड लाइक, आर्यन, विक्टोरस समस, एक लंबी रोटेशन के अलावा कोई चारा अब उनके पास नहीं। टीम सोल वो भी डोमिनेट करना चाहेंगे। कल ही था वो मिरामार का मैच जहां पे उन्होंने डोमिनेट किया, डेसिमेट किया अपने अपोनेंट्स को। टुडे दे स्टार्टिंग ऑफ दिस विद दिस मिरामार ओनली। गॉड्स ओमन थोड़े बहुत पॉइंट्स तो यार उनको भी चाहिए और वो भी चाहेंगे कि इस मैच को पूरी तरह से अपना बनाए। हालांकि ये रोटेशंस काफी ट्रिकी होगी। इवन पेकार्डो से निकलती हुई नॉनेक्स वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी रोटेशन सफल हो। मगर अगर ये जोन गया पाटोना या मिनास दिल सुर के पास तो मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं कई सारी टीम्स की। बट विक्टोरस समस, शयान खेल रहे हैं अभी निंजे ओवेस और माफिया के साथ। कल एक चीज जो अच्छी देखने को मिली विक्टोरस समस की तरफ से कि माफिया वापस फॉर्म में आए थे, निंजे भी अच्छा खेल रहे थे। कभी कभी जब आप एक टीम में कुछ एडिशंस करते हैं, कुछ नए प्लेयर्स लेके आते हैं, कुछ समय लगता है और लग तो रहा है कि थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा। बट आर्यन सैनोक पे अब तक सबसे बेहतर टीम्स में से एक मानी गई है आर्यन, लेकिन यहाँ पे अब और कोई सैनोक बचा नहीं है। मिरामार और रैंगल में ही अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी इस टीम को, जिसके लिए ये शुरुआत, ये पहला मुकाबला आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए। नॉनेक्स मीनवाइल ड्रॉप लेने के बाद जस्ट अभी लूट की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है उन्होंने। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय व्यतीत करेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं। पिकार्डो बिल्कुल सेंटर में, ड्रॉप यहाँ पे इस मैप के बिल्कुल सेंटर में और जोन के बिल्कुल एज पे। हालांकि फाइट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ पे नहीं देखने को मिली। स्लो एंड स्टेडी आई थिंक इस गेम को खेला जाएगा। बट अगर कोई भी फाइट शुरुआत में नहीं हो रही तो अंत के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा केओटिक होना तो लाजमी है। बट अभी के लिए एंकी, वेलकम बैक एंकी, काफी समय के बाद दिख रहे हो यार, कैसे हो? जी हाँ, देखिए मैं काफ़ी समय के बाद ही आता हूँ और काफ़ी मज़ेदार ये जो शुरुआत है इस मुकाबले की वो हमें देखने को मिली है। टीम्स ने अपने ड्रॉप्स वो काफ़ी बढ़िया तरीके से लिए। ओरंगुटान एक बार फिर से वो जो सेंट्रल एरियाज हैं वो उन्होंने एक्वायर कर रखे हैं और ऐसे में ये थोड़ा ट्रिकी सर्कल तो बनाए, आसान होगा नहीं यहाँ पे मल्टीपल टीम्स के लिए रोटेट करके वो जोन का एडवांटेज लेना। और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है लिखिता ई स्पोर्ट्स का, जिनको खैर बहुत सारे अंकों की आवश्यकता है नहीं, 87 पे वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 10 से 12 अंक अगर और लेकर के जाएंगे अपने आप को वो पूरी तरह से सेफ पाएंगे। पर ऐसे में एक लंबा फासला जो उनको तय करना पड़ेगा। अभी के लिए सर्कल के काफी ज्यादा बाहर वो देखने को मिल रहे हैं। टीम सोल की बात करें तो ऑलरेडी वो क्वालिफिकेशन मार्क को पार कर चुके हैं, 105 पे जाकर के वो ठहरे हैं और एक बड़े स्प्लिट के साथ वो अपनी लूट भी कंप्लीट करते हुए। गॉड लाइक सर्कल के बाहर है, हासिंदा का इलाका जो अभी उनके पास मौजूद रहेगा और मेडल उनके काफी ज्यादा नजदीक देखने को मिल रही है। अब यहां से अगर मेडल को क्वालिफाई करना है तो उनको इनिशियली खूब सारे फिनिशेस के साथ वो प्लेसमेंट पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। वही बात करें अगर गॉड लाइक की, अभी तक मैचेस उतने ज्यादा बेहतर गए नहीं है, प्रभावित उतना ज्यादा करके जा नहीं पाई ये टीम। पर आज
देखना ये है कि व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट क्या सच में ये टीम कर पाएगी डिलीवर। देखिए हर एक प्लेयर के अंदर वो क्षमता ज़रूर है कि वो यहाँ से भी आगे बढ़ सके और अपनी टीम के लिए क्लच करके जाए, अपनी टीम को सेमीज में लेके जाए। मिडल स्पेशली जिनको फाइट्स करना बहुत पसंद है शुरुआत में, अभी तक तो कोई फाइट उनको मिली नहीं है। शायद आज के दिन में एक अलग अप्रोच के साथ आपको मिडल खेलती नजर आ सकती है। टीम आर्यन कुछ अलग अप्रोच के साथ खेल सकती है। हालांकि अभी के लिए सारी टीम्स बस रोटेशन पे फोकस करते हुए, और ओरंगुटान अभी भी चुम्मासेरा में उधर 40R की बात की जाए वो भी तैयार नजर आ रही है इस रोटेशन के साथ। जोन के सेंटर के आसपास ही कंपाउंड्स को वो हथिया चुके हैं। जोन भी काफी अनोखा बना है चुम्मासेरा कि अगर बाहर ये जोन जाके खत्म हो रहा है तो काफी सारी टीम्स हैं जो फंसती हुई नजर आएंगी उन रिचेस के आसपास। बट दूसरी तरफ गॉड्स ओमन रोटेशन उनकी भी चलती हुई यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट से। पूरा वेस्टर्न हाईवे जो मेरा मार का है वो हथियार रखा है गॉड्स ओमन ने। वहीं दूसरी तरफ सिंसिनाटी किड्स, I wanna see what they can do, but let's see क्या शुरुआती फाइट में सिंसिनाटी किड्स अपने आप को उतारने वाली है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि सिंसिनाटी किड्स का जो अप्रोच है वो किस प्रकार से रहेगा। और कल ही के दिन पे तो हमने स्किप्स को देखा था, वो 11 टोटल फिनिशेस एक ही मुकाबले से लेके गए। अभी तक BMSD 2025 में हाईएस्ट इंडिविजुअल फिनिशेस इन अ सिंगल मैच, वो खिताब अभी उनके नाम है। पर शुरुआती फाइट ज़ेरेफ उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया और स्किप्स ही वो है जिन्होंने यहाँ पे वो इनिशियल नॉक निकाला है। हालांकि ज़ेरेफ की HP थोड़ी और कम की गई है कलयुग के द्वारा, पर सिंसिनाटी किड्स दे आर समहाउ स्टिल सर्वाइविंग। और साथ ही साथ अब वो जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सौम्य की बात करें, वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, एक ग्रेनेड के साथ वो तैयार। बट कलयुग उनका भी वो रिटेलिएशन और डैमेज काफी ज्यादा है सौम्य के ऊपर। जी हाँ, दोनों साइड्स यहाँ पे थोड़ा सा रील कर रही है, पीछे निकलने पे मजबूर कर रहे हैं एक दूसरे को। और ये ना जोन के काफी एक अंदर एरिया के ऊपर फाइट हो रही है, तो थर्ड पार्टी की संभावनाएं भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सिंसिनाटी किड्स जूसी कमबैक काफी शानदार कराया उन्होंने कल अपनी टीम का, लेकिन वो कमबैक काफी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। 71 पॉइंट्स यहाँ पे सिंसिनाटी किड्स के पास, और थोड़ा बहुत पॉइंट अगर ये पहले मुकाबले में ले जाएं तो आज के लिए भी एक नींव जो है वो रखी जा सकती है सिंसिनाटी किड्स के लिए। अच्छी बात यह कि सिंसिनाटी किड्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर मौजूद हैं, तो ज्यादा दिक्कतें उनके पास रहने नहीं वाली। बस उनको अपने लिए एक होल्डिंग स्पॉट चुनना है और कोशिश करना है कि वहां पे वो सही तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएं। बट जोन अगर वो अलग शिफ्ट लेके जाते हैं तब उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ सकती है। वही नॉनेक्स जिनके खेमे में एक नॉक आया था, अब वापस से जो प्लेयर है वो रिवाइव हो चुके हैं और चारों प्लेयर्स आपको सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। और नॉनेक्स भी तलाश कर रहे हैं थोड़ा और सेंट्रल एरियाज की तरफ जाने के लिए। वहीं गॉड्सलेन की बात करें, एक राउंड द सर्कल क्लॉकवाइज रोटेशन और अब बिल्कुल साउथ ईस्टर्न एजेस के अराउंड वो जो जोन के अंदर एंट्री है वो अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एफसी की स्क्वाड भी ज्यादा दूर यहां से है नहीं जो पार्टोना और उसके आसपास के इलाकों में लूट कर रहे थे, और मुझे लगता है शायद डेल्टा ने स्पॉट भी कर लिया है उन प्लेयर्स को और अब चेक करेंगे अपनी रोटेशन को और शायद एक दूसरा रास्ता जो वो नियुक्त करेंगे अपनी रोटेशन को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि गॉड्स रेन के 2 मैचेस हो चुके हैं, 2 मैचेस बचे हैं, एक टारगेट उनको सेट करना है, 82 पॉइंट्स उनके पास हैं। इस मैच के अंदर ही वो खत्म करना चाहेंगे, इस मैच के अंदर ही वो पहुंचना चाहेंगे काफी ऊपर, एटलीस्ट 90 पार करें, एटलीस्ट 92 पार करें मे बी। तो जिस तरह से अभी तक खेल चल रहा है, दे हैव शोन स्किल्स, बट जब एग्जीक्यूशन आखिरी की बारी आती है, 44 फाइट्स की बारी आती है, तब प्रॉब्लम्स आई है। बट नियो का वो स्प्रे कमाल का देखने को मिला, एफसी के इंसीडियस को डाउन करके तुरंत डेस्ट्रो के द्वारा रन ओवर किया गया उनके ऊपर। बट जोन का ये शिफ्ट, मुश्किल ये शिफ्ट, बट गॉडलाइक के लिए काफी अच्छा। जैसे ही उन्होंने जोन के अंदर रोटेशन करी, वहीं पे जोन का एक शिफ्ट और अब एडवांटेज मेडल और गॉडलाइक के पास। और मेडल के वेनम से आज मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि वो एजेस ओरिएंटेड गेम प्ले ज्यादा खेलेंगे। उन्होंने बोला कि वो सेंटर ओरिएंटेड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर दिक्कतें उनकी बढ़ रही हैं। और यहाँ पे आप देखिए उसके विपरीत उन्होंने किया है, वापस से वो जो सेंट्रल एरिया है वो एक्वायर कर लिए मेडल ने। उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, बट अभी के लिए नॉनेक्स के वाइपर वो टेक डाउन किए गए। लॉस थर्मनॉस, क्या वो फिनिश कंफर्मेशन आएगा? वाइपर को वहां से निकल के जाने का कोई भी ऑप्शन है नहीं। और चलिए शॉट्स वहां पे कनेक्शंस बनाएंगे भी, आसान रहता नहीं है वहां पे रेड डॉट से वो कनेक्शंस बनाना, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। बट उसके बावजूद नॉनेक्स अब वो बचेंगे मात्र 3 खिलाड़ियों के साथ। अहम मुकाबला है उनके लिए और इस अहम मुकाबले में अपना एक अहम खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा दिया उन्होंने। जी हाँ, अब एक अच्छा एडवांटेज भी है लॉस थर्मनॉस के पास, कंपाउंड के अंदर है, बहुत सारे पॉइंट्स है, निडर होके खेल सकते हैं, जो दिखेगा फायर करेंगे उसके ऊपर। सेम सिमिलर चीज हम कह सकते हैं ओरंगुटान के लिए भी, बिकॉज उनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है इस टूर्नामेंट से। लग तो रहा है कि पूरी तरह से होमवर्क प्रैक्टिस सब कुछ करके आए थे इस टूर्नामेंट के लिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स, वो भी जोन के एज पे है। सबको लग रहा था कि सदर्न साइड का शिफ्ट आएगा, बट जैसे ये शिफ्ट नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड आया,
बहुत सारी टीम्स थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन के अंदर वो रोटेशन अप करना चाहते हैं। टीम सोल भी जोन के अंदर दूसरी तरफ से पहुंचे, बट विज गॉड क्या कमाल का स्प्रे उनकी तरफ से, एक और प्लेयर को स्पॉट किया और देखिए तो सही कितना आसान बना दिया है स्कारल 3x के साथ। लग तो रहा है कि दिस इज चाइल्ड स्प्रे फॉर हिम। और आतंकी को आप देखिए वो ऑलरेडी थोड़ा क्लोजिंग कर चुके हैं, हालांकि पलटवार आया और वो टर्मी थे जिन्होंने विजगॉड को डाउन किया है। ये भी एक मजेदार नॉक, और ऐसे में टीम मेडल मुझे लगता नहीं कि वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आएंगे अभी के लिए उस फाइट में। लूसीफर क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा, वो भी एक देखने वाली बात। हालांकि थोड़ा ओपन एरियाज में, और जैसा हमने चर्चा की भी कि आतंकी वो ऑलरेडी क्लोजिंग कर चुके हैं, तो लूसीफर को रिवाइव मिल पाना उतना आसान रहेगा नहीं। हालांकि मैक्स के पास एक मौका जरूर, बट एकेओपी भी आ गए और टीम ओरंगुटैन तैयार एक बार फिर से बैटल के लिए। आरू इट माइट बी पॉसिबल कि वो गए हो विजगॉड को रिवाइव देने के लिए। जी हाँ, विजगॉड का जो रिवाइवल है वो भी सिक्योर हो चुका है। और क्या बढ़िया टीम गेम जो ओरंगुटैन एक बार फिर से दिखाते हुए। देखिए कोई डर भी नहीं है ना, पॉइंट्स इतने सारे हैं, पता है उनको कि वो सेमीफाइनल जा रहे हैं, तो यहाँ पे निडर होकर खेल रहे हैं, जो दिख रहा है अटैक उसके ऊपर कर रहे हैं। कोई और टीम होती तो शायद ना जाते, बट ये क्या, दूसरी तरफ एक और फाइट की शुरुआत, टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक। पंक ने नॉक निकाला है जोकर के ऊपर, बट फ्रैग अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। दूरी बहुत ज्यादा, लिखित ई स्पोर्ट्स भी ज्यादा दूर नहीं, लेजेंड ने स्मोकर को नॉक करके फिनिश किया, बट क्या कोई जोकर को रिवाइव देने आ भी रहा है? दूरी बहुत सारी, एचपी बहुत कम। पंक अपनी टीम से थोड़ा सा दूरी पे है, बट अब जोन का जो शिफ्ट आया है शायद वो पंक को मजबूर करे वापस जाने पे। जी हाँ, पंक जोन को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए। और काफी आसानी से जोकर को वो रिवाइवल भी मिल जाएगा। और ये एक बेहतर डिसीजन पंक के द्वारा भी कि आप सर्कल के बाहर की फाइट को अवॉइड करें, और जब जोन आपको वहां पे फेवर कर रहे हैं, आपके कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी जोन के अंदर मौजूद है, तो आप वहां पर जाइए। देखिए अभी के लिए गॉडलाइक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है। अगर आप बात करें सर्कल की तो वो पकड़ ले रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर वहां पे कैजुअलिटी हो जा रही है उनके 1 से 2 प्लेयर्स की, और वो दिक्कतें ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पर टीम सोल को आप देखिए, आप निडर की बात कर रहे थे, फियरलेस तो ये भी बहुत ज्यादा है। इनको भी अब पता है कि सेमीफाइनल्स का टिकट कंफर्म हो चुका है, पर ऐसे में लिखित ई स्पोर्ट्स जिनको ज्यादा पॉइंट्स की आवश्यकता है नहीं, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि ये पूरी टीम वार करने के लिए तैयार है लिखित ई स्पोर्ट्स के ऊपर। और लिखित ई स्पोर्ट्स जिन्होंने लिखा नहीं है अपना नाम अभी तक सेमीफाइनल्स की उस लिस्ट में, यहां पर मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई। मैजिक वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक कर पाएंगे वो यहाँ पे सरवाइव। जी हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिव नेड्स भी उन्होंने डाले वहां पे, बट शॉटगन के सामने मैजिक को सच में कुछ मैजिक करना पड़ेगा। और मैजिक कोशिश पूरी, बट मैजिक के लिए ये रश ट्रैजिक साबित होता हुआ नजर आया। टीम सोल आते ही 4 फ्रैग्स अपने नाम के आगे किए, और अब जोन का रास्ता भी नापना पड़ेगा उनको। बट ये क्या, दूसरी तरफ फिनिश फील्ड में कियो लबाऊ ने खुद पे ही नेड कर दिया, बट गॉडलाइक राउंड द सर्कल रोटेशन करने की कोशिश थी, जबकि वो एरिया उनके पास थे, एजेस उनके पास थे। और अब पहला प्लेयर एडमिनो के रूप में इट सीम्स लाइक उन्होंने गवा दिया। माफिया गाड़ी में बैठे, जरूर एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन है। जोनाथन प्राइस इस लेवल बेस्ट, एक स्प्रे दिया, शॉटगन का माफ कीजिए शॉट दिया, बट गॉडलाइक एक एक करके प्लेयर गवाए। ये एक बहुत ही खराब मुकाबला टीम गॉडलाइक के लिए, स्पेशली तब जब जोन था उनके पास। और कल के दिन का मीरामार का बदला ले लिया विक्टोरियस सुमस ने। कल हमने देखा था कि गॉडलाइक वो जाकर के विक्टोरियस सुमस को फिनिश ऑफ करते हुए नजर आए थे, यहाँ पे उन्होंने उनको फिनिश ऑफ किया, और ये पॉइंट्स की आवश्यकता भी थी। इन 4 फिनिशेस के साथ 63 पे पहुंच चुका है वो आंकड़ा। और ऐसे में अब देखना अहम रहेगा कि किस प्रकार से शयान के ऊपर जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। टीम आर्यन पिछले कुछ मुकाबले इनके लिए भी उतने बेहतर रहे नहीं, और दिक्कत ये कि टीम आर्यन का वो जो स्ट्रॉन्ग मैप है ना, वो हमें सैनहॉक देखने को मिला है, और आज के दिन पे तो सैनहॉक कोई है भी नहीं। तो कंपैरेटिवली वीकर मैप पे आज टीम आर्यन को अपनी वो जो स्ट्रेंथ्स है वो दिखानी पड़ेगी। वही 40R जोन के बाहर वो भी ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करेंगे। जो नॉक खिलाड़ी आयन ऑफ गॉड उनको व्हीकल के अंदर बिठाया गया, सेफर एरिया में लेके जाएगा, और काफी आसानी से वो जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी हाँ, बट अब जोन का शिफ्ट कुछ ही पलों में आने वाला है, और इतना आसान नहीं होगा मल्टीपल टीम्स के लिए कि जोन के अंदर वो आ पाए। स्पेशली गॉड्स रेन को देखिए, जोन का शिकार वो प्लेयर्स होते आपको नजर आ रहे हैं। इस जोन के अंदर एंट्री करना बिल्कुल भी आसान नहीं। एक तरफ वहां पे सिंसिनाटी किड्स हैं, दूसरी तरफ 4TR उनके लिए बिल्कुल तैयार। राउंड द सर्कल रोटेशन तो गॉड्स रेन भी करती हुई, बट नीचे सर्कल और उनसे दूर चला गया। विक्टोरियस समस जिन्होंने अभी गॉडलाइक को खत्म किया, उनसे भी दूर जाता ये सर्कल। बट आप टीम सोल को तो देखिए कितनी तेजी से वो आक्रमण करते हुए, बट मैक्स टेक्स लेजेंड डाउन, मौका पूरा उनका। यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे क्या वो? शॉट तो जरूर दिया, बट अब डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है उनके ऊपर। 2 धुरंधर एक साथ भवंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टीम सोल। कितनी आसानी से एक और टीम का समापन, 6 फ्रैग्स टीम सोल के सामने।
और अब काफी आसानी से वो जोन के अंदर की जो एंट्री है ना वो भी बनाने की कोशिश करने वाले हैं। थंडर को रिवाइवल मिल जाएगा, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, बट ओरंगुटन के आतंकी वो व्हीकल लेकर के ना यहाँ पे स्काउट करने के लिए थोड़ा आगे आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आतंकी स्पॉट करते ओपन में प्लेयर्स को, वहां पर दिक्कतें बढ़ सकती है। हालांकि स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल भी किया गया है। और मैं इसी चीज की बात कर रहा था, आतंकी उनको आप देखिए, उनके पास एंगल बढ़िया है, लेकिन टीम सोल के प्लेयर्स उनके लिए भी तैयार हैं। क्या बढ़िया स्पॉटिंग, क्या बढ़िया एंगल्स जो यहाँ पे होल्ड किए जा रहे हैं, और काफी आसानी से वो जो रेस्क्यू मिशन है वो एग्जीक्यूट किया गया। और अब यहाँ से जोन के अंदर का जो रास्ता है वो देखते हैं। और जोकर ने कहा कि इतनी आसानी से आप हमारे करीब भी मत आइए। डैमेज कितना ज्यादा दिया गया आतंकी को, और आतंकी को फोर्स किया गया कि आप कट लीजिए व्हीकल लेके यहाँ से। वैसे आतंकी को भी सोच रहे होंगे यार निकल ही जाता हूँ, उनके घर पे जोन बनाया, चुम्बसेरा के आसपास का सर्कल है, डैमेज भी इतना ज्यादा पड़ गया उनके ऊपर। हालांकि यारू अभी भी जोन के अंदर एक जगह बना के रखा हुआ है ओरंगुटान के लिए उन्होंने, पर टीम सोल जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी है, लगता है आज का पूरा दिन कुछ ऐसे ही जाएगा। बट एंकी फिर वही बात आती है ना, अगर ओरंगुटान अच्छा खेल रही है, टीम सोल इतना अच्छा खेल रही है, तो कट ऑफ नहीं लगता मुझे 85-87 से ऊपर जाएगा। जी हाँ, ये एक सही बात आपने फरमाई जरूर है। और आप देखिए टीम सोल बिल्कुल निडर भाव से वो खेल रहे हैं। उनको पता है कि हाँ अब फाइट्स खेले जाएंगे, अपनी फायर पावर को वो थोड़ा चेक करना चाहते हैं। और अभी तक तो बढ़िया तरीके से उन्होंने चेक किया भी है। पर देखना ये कि ये चेकिंग में कितनी टीम्स हैं जिनको क्वार्टर फाइनल्स का रास्ता तय करना पड़ेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। विक्टोरियस सुमस वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक तो कामयाबी उन्होंने हासिल की है। हालांकि जिस दिशा में वो जा रहे हैं वहाँ पे डेस्ट्रो ऑलरेडी तैयार है, और वो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। गॉब्लिन स्पॉट किया है ओवेस को, और यहाँ से निकल पाना ओवेस के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। मेडल के प्लेयर्स वो भी यहाँ पे शॉट्स दे रहे हैं, और ऐसे में दो फाइट्स एक साथ लड़ती हुई टीम सोल, मुश्किलें बहुत अब बढ़ सकती हैं यहाँ पे मल्टीपल टीम्स की। विक्टोरियस समस एक अच्छी मॉलोटोव जरूर डाली, गॉब्लिन को डाउन किया यहाँ पे ओवेस ने, बट थंडर वहीं पे थे। रिवाइवल की प्रक्रिया को वो शुरू करेंगे, बट गॉड्स रेन, एक और मैच, एक और खराब मुकाबला। 83 पॉइंट्स तक काफिला पहुंचा, और सबसे खराब चीज जो गॉड्स रेन के लिए कि सिर्फ एक मैच बाकी। अब तो गॉड्स रेन डेस्ट्रो भी कहेंगे भाई, आरू भाई और सोल मारो यार, तुम लोग ही मारो ताकि कट ऑफ ऊपर ना जाए। जी हाँ, और ये एक बढ़िया स्प्रे जो निंजे ने करके दिखाया। गॉब्लिन उनको यहाँ पे टेक डाउन किया गया। अच्छी बात है कि विक्टोरियस समस वो भी सर्कल के अंदर है, और टीम सोल वो थोड़ा एजेस के अराउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने विक्टोरियस समस को बिल्कुल भुला ही दिया, वो जा चुके हैं मेडल के ऊपर। हालांकि वो जो फिनिश है वो वीएस के पास जाएगा नहीं, वो ओरंगुटन के खाते में चला गया। और थंडर ये तो देखिए थोड़ा ओवर अग्रेशन ज्यादा हो गया, वहां पे उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया गया। टीम सोल यहाँ पे बच पाना लगभग असंभव। लेजेंड वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। हालांकि आल्तू पोजीशन उनकी अब रिवील्ड आउट है, और लेजेंड उनके पास कुछ खास मौका रहेगा नहीं। टीम मिडल उनके पास वो फिनिशर जरूर गए। वेनम डाउन है, देखना ये कि उनको रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ओरंगुटन वो तो आसपास मंडरा रहे हैं, और मंडरा रहे हैं विक्टोरियस समस भी। जी हाँ, दोनों टीम्स यहाँ पे आक्रमण करना चाहती हैं, बट मिडल के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। उनको वो फ्रैग्स जो चाहिए थे वो मिल चुके हैं। बस यहाँ से अपने आप को, अपने कंपाउंड को डिफेंड करना है, और वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए। विक्टोरियस समस गाड़ी लेके सीधा स्लैमन जरूर किया। रिवाइवल की प्रक्रिया अभी तक खत्म हुई नहीं थी। मोलोटॉव भी वहां पे आ गया। आल्टू जलते हुए अभी के लिए नजर आते हुए, अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। वेनम सही समय पे पीछे गए, बट पीछे से भी स्प्रेज आए। जीतना यहाँ पे बहुत मुश्किल मेडल के लिए। 3 तरफा वार उनके ऊपर हो सकता है। दैट नेड, इट वाज ब्रिलियंट, बट अभी भी आल्टू फाइट करते हुए जंप शॉट टेक्स अनदर, बट इतना ही वो यहाँ पे कर पाएंगे विक्टोरियस समस। कल जिस शुरुआत की बात हम कर रहे थे, जिस कमबैक की शुरुआत की बात हम कर रहे थे, उसका अंजाम शायद आज हम देख पाए, क्योंकि 8 फ्रैग्स इस मैच में विक्टोरियस समस निकाल चुकी है अब। और जब शुरुआत की थी उन्होंने इस मुकाबले की, तो वो गॉडलाइक से भी पीछे आपको देखने को मिल रहे थे। अब वो उनको भी ओवरटेक कर चुके हैं, और क्या बढ़िया फाइट्स ली। हालांकि इस पूरी फाइट पे ओरंगुटन ने भी अपना जो हाथ है वो आजमाया, और उनके खाते में भी कुछ फिनिशेस जरूर गए। दूर दराज के इलाकों से वो नॉक्स और फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाले। और जैसा आपने बोला भी कि चुम्बसेरा के आसपास ये जो पूरा सर्कल है वो देखने को मिल रहा है, और ओरंगुटन वो भली भांति परिचित है इस पूरे इलाके से। लॉस हरमनॉस को आप देखिए, वो भी आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएंगे सारे खिलाड़ियों के साथ। एफसी के लिए मुकाबला काफी ज्यादा अहम है। 85 के साथ आपको वो टीम देखने को मिल रही है। गमला बॉय वो अपने रिडेम्पशन की कहानी लिखने के लिए आए हैं, और यहां से लग तो रहा है कि क्वालिफिकेशन में ज्यादा मुश्किलें होंगी नहीं। होनी नहीं चाहिए, यहां से तो नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्यूरियोसिटी, कि कभी कभी यही होता है ना, जिनसे एक्सपेक्टेशन सबसे कम होती है वही सबसे अच्छा खेल के जाती है। और फर्स्ट क्यूरियोसिटी आप देखिए तो सही, ड्रीम्स की कप्तानी में कितना बेहतर प्रदर्शन आया है उनकी तरफ से। अनुज टूओपी जो 5th प्लेयर थे इस टीम के, पहला दिन खेला भी नहीं था, पहला दिन अच्छा भी नहीं था एफसी का, बट उसके बाद जब से वो आए हैं फ्रैग्स की लड़ियां लगाई है उन्होंने। हालांकि फर्स्ट क्यूरियोसिटी एक ऐसी टीम है जिनका सैनोक सबसे बेहतर रहा है, बट फर्क पड़ता नहीं भाई। और ओरंगुटान को देखिए, एक और फ्रैग मिला उनको निंजे के ऊपर, काफी बेहतरीन स्प्रे।
विक्टोरस समस, हाँ भले ही मैं मानता हूं कि पॉइंट्स थोड़े बहुत आ चुके हैं, फिनिशेस निकाल वो चुके हैं इस मैच से, लेकिन पोजीशन पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ये 8 पॉइंट्स जो अभी तक निकाले हैं, एक पोजीशन का भी मिलेगा, यहाँ पे एलिमिनेट होंगे, लेकिन इसको 15 तो कम से कम करना चाहेंगे वो। और मुझे लगता है कि मौका अभी भी उनके पास रहेगा, क्योंकि ओवेस और माफिया 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं। ईस्टर्न एज का जो कंट्रोल है उसके लिए वो आगे बढ़ते हुए, टीम आर्यन वो भी अपना कंपोजर यहाँ पे दिखाते हुए। एफसी थोड़ा फंस चुके हैं, काफी कन्फाइंड एरिया में वो मौजूद है, और ऐसे में टीम आर्यन का स्प्लिट काफी ज्यादा मजेदार हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से एक ओपनिंग आती है, एफसी पूरी तरीके से बैकफुट पर देखने को मिलेंगे। एंगल्स बहुत बढ़िया टीम आर्यन ने यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं, और इंतजार उसी चीज का चल रहा है। एक नॉक का, ड्रीम्स उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया, और आप डिवोटी को देखिए, वो तो सीधे घुस गए उस फाइट के लिए, बिना नॉक निकाले पुश किया है। और आप देखिए कितने कन्फाइंड एरिया में एफसी की जो पूरी स्क्वाड है वो आ चुकी है, एक एक करके समापन। और इसी के साथ अनुष टोपी वो बचते आखिरी खिलाड़ी, ज्यादा देर तक नहीं। टीम आर्यन कितनी आसानी से उन्होंने एफसी को बाहर का रास्ता दिखाया, और मात्र एक प्लेसमेंट पॉइंट आया उनके खाते में। कुछ अलग नहीं करने की कोशिश करी, जस्ट बेसिक गेम प्ले, चारों तरफ से वार किया, अपोनेंट्स को बेहाल किया, और फर्स्ट क्यूरियोसिटी वो तो बस देखते रह गए कि हो क्या रहा है उनके साथ। अंदर आई मोलोटॉव से बचने के लिए प्लेयर्स बाहर आते गए, और डिवोटी सबको यूएमपी और M4 से खत्म करते गए। बेहतरीन एग्जाम्पल एक टीम वर्क का जो टीम आर्यन ने यहाँ पे दिखाया। बट विक्टोरस समस, जैसे हमने बात करी, अब जोन जो नया बना है उसमें ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा इनको भी। इनफैक्ट टीम आर्यन भी अब जोन के बाहर, हालांकि नॉनेक्स के पास वो जोन का एडवांटेज है। लॉस हरमानोस का जो कंपाउंड हायर एरियाज पे है उसके पास भी थोड़ा सा एडवांटेज जोन का। और ओरांगुटान फर्क पड़ता नहीं, आखिर कितनी कंसिस्टेंट खेलेगी ओरांगुटान। पहले 2 मैचेस भी बहुत अच्छे गए और इस मैच में भी कमाल करते हुए, और चारों प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिक्कतें उनको होने वाली है। हालांकि विक्टोरियस सिमस, उनका ये बढ़िया प्लान कि यहाँ पे जब आउटनंबर्ड है तो सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट के ऊपर ही फोकस किया जाए। ओवेस बिल्कुल डेड सेंटर ऑफ द सर्कल आपको देखने को मिल जाएंगे। माफिया वो भी आगे आए हैं, हालांकि माफिया थोड़ा ओपन एरियाज में, एक व्हीकल का कवर उनके पास मौजूद रहेगा। और टीम आर्यन के प्लेयर्स, इट माइट बी पॉसिबल कि वो उनको स्पॉट भी कर ले। भाई 4TR के पेनिस लाइन वो भी अब धीरे धीरे करके जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, और लॉस हरमानोस, टीम ओरांगुटन, 2 टॉप ऑफ द टेबल टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट। मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है बाकी टीम्स की जो यहाँ पे जोन के बाहर अभी भी फंसी हुई। बट ओरांगुटान और लॉस हरमानोस कोई फर्क पड़ता नहीं इस फाइट से, दोनों ही काफी ज्यादा आगे हैं। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। वो फिनिशेस का क्राइटेरिया अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए वो बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। अपर ब्रैकेट यहाँ पे चल रहा है। AKOP एक अच्छा फ्रैग निकाला, बट विस गॉड को देखिए सच में इस बार काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है। 4 फ्रैग्स यहाँ पे भी वो निकाल चुके हैं। लॉस हरमानोस 2 तरफ से उनके ऊपर ये वार आता हुआ, एक काफी कन्फाइंड एरिया में बचे हुए प्लेयर्स फंस गए अब लॉस हरमानोस के। यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ, अगर इंडिविजुअली कुछ क्लच करके या कुछ ऐसी सिचुएशन बन पाए तो वो एक अलग बात रहेगी, वरना मुझे लगता है कि ओरांगुटन वो तो ग्रेनेड से ही फ्लश आउट करने में कामयाब हो जाएगी इस टीम को। बट चलिए, डिवोटी उनका पीछे से स्प्रे आया, विस्गॉड वो डाउन। आतंकी को आप देखिए, उन्होंने कालन को डाउन किया, स्पाई को भी डाउन किया। और लॉस हरमानोस इतनी कंसिस्टेंट टीम, इतनी बेहतरीन टीम, बट ओरांगुटन के सामने पूरी तरीके से वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ज़ायरेक्स उन्होंने जरूर एक नॉक इन कंफर्मेशन निकाला, बट जंप शॉट आएगा आरू का, और इसी के साथ लॉस हरमानोस का भी समापन। 9 फिनिशेस ओरांगुटन के साथ, और मिल चुका है जोन का एज भी। ये 150 का आंकड़ा पार होएगा इसी मैच के अंदर, आप देख लीजिए। ओरांगुटान भी लाइक यार अपर ब्रैकेट है, बढ़िया है, शोडाउन चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बट फॉर अस इट्स इजी लॉबी यार। अभी तक तो वैसा ही बनाया उन्होंने। बट टीम आर्यन जोन का एज अभी भी उनके पास है। विक्टोरस समस बचे हुए 2 प्लेयर्स जोन के बिल्कुल मिड पे, सेंटर पे, एंड यहां से इस मैच को ऑलरेडी डिसेंट साइज का बना लिया उन्होंने। फ्लैग्स 8 पहले निकाल चुके थे, टॉप 4 में वो आ चुके हैं। यहां भी एलिमिनेशन 4 पोजीशन के अंक मिलेंगे। विक्टोरस समस सच में वो डेस्परेशन और रिजल्ट्स उनके फेवर में। जी हाँ, काफी ज्यादा बढ़िया वो खेल करके जा रहे हैं। और अब आप सोचिए ना कि यहाँ पे भी एलिमिनेट होते तो 4 प्लेसमेंट के पॉइंट तो उनके पास जाने ही वाले हैं। 8 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक परफेक्ट शुरुआत उस कमबैक की जो उनको करके जाना था। और अभी भी उनको कोई भी शॉट्स देने की आवश्यकता है भी नहीं, बस वो अपनी पोजीशन को होल्ड करे, वही उनके लिए बेहतर। बट आर्यन वो धीरे धीरे थोड़ा सर्कल के सेंट्रल एरियाज के राउंड जाना चाहते हैं, और ऐसे में ओवेस की पोजीशन रिवील्ड है। कुछ शॉट्स भी उनके ऊपर आए, डैमेज वो इन्फ्लिक्ट किया गया है। माफिया वो अभी भी आपको सेफ देखने को मिलेंगे। और अब बारी है जोन के अगले शिफ्ट की। अगला शिफ्ट किसके ऊपर जाएगा? ओवेस बिल्कुल सेंटर में, तो उनके ऊपर तो आना लाजमी है। लीजिए पूरा शिफ्ट ही सेंट्रिश आया है। ओवेस भी सर्कल के अंदर, बाकी अभी सर्कल के अंदर। नॉनेक्स को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा सर्कल की तरफ।
वहीं टीम आर्यन एक विंग फॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने बनाया था, 2 प्लेयर्स बिल्कुल सामने, एक राइट में एक लेफ्ट में, कहीं भी जोन जाता उनके पास एडवांटेज जरूर होता। बट ओरांगुटान लग तो रहा है कि हेनरी ने नजरें गड़ा रखी है वहां पे, जैसे ही ओजी के प्लेयर्स बाहर निकलेंगे शॉट्स उनके ऊपर दिए जा सकते हैं। सायरेक्स भी बार बार वहीं पे देखते हुए, बट नॉनेक्स अब तो जोन के अंदर आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो जोन के अंदर आए, विक्टोरस समझ सामने थे, माफिया गाड़ी के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन पकड़ लिया यहाँ पे नॉनेक्स के प्लेयर्स ने उनको। और ये पहला फिनिश है जो नॉनेक्स के खाते में गया है। इतनी देर तक वो सरवाइव करते हुए नजर आए और नॉनेक्स को भी अंकों की खूब सारी आवश्यकता रहने वाली है। देखना ये कि क्या यहाँ से सच में वो कन्वर्ट करके जा सकते हैं इस मुकाबले को। डिवोटी को आप देखिए, वो भी हाइट के एडवांटेज पे है और वहां से वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अपने ऑपोनेंट्स की। हालांकि उनको स्पॉट किया गया और आरू इतने दूर दराज इलाके से उन्होंने डिवोटी को डाउन कर दिया। सारे को सीधे पुशिंग करते हुए नजर आएंगे, पर वो व्हीकल के अंदर बैठे ही रह गए। शॉट वहां पे मिस हुए और टीम आर्यन अब मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि नॉनेक्स उनका पलटवार आ चुका है और टीम आर्यन थोड़े से बेहाल। फील्स लाइक अ थ्रो देयर बाय आर्यन। डिवोटी गलत समय पे नॉक हुए, जब रास्ते में उनके प्लेयर्स रश करने के लिए जा रहे थे, फिर वो प्लेयर्स भी वहां पे नॉक हो गए। अब आर्यन अकेले बचे हैं। ये मैच जहां पे उनको चिकन निकालना चाहिए था, वहां पे वो पूरी तरह से बेहाल नजर आते हुए। विक्टोरस समस ओवेस कप्तान खुद एक कप्तानी पारी यहाँ पे खेल रहे हैं, बट नॉनेक्स, हाँ मैं मानता हूं कि फिनिशेस ज्यादा नहीं है, बट शायद इतने काफी भी नहीं। उनको जितने पॉइंट्स चाहिए वो इस मैच से अभी भी निकाल सकते हैं अगर वो चिकन लेके जाते हैं तो। बट ओरांगुटान, यार मैं कहूंगा अब तो बस बुली करना चाहते हैं वो लॉबी को। लाइक कोई जरूरत नहीं है इतना बेहतर खेलने की, लेकिन जिस तरह से ओजी खेल रही है, दे सेइंग वी आर रेडी फॉर शोडाउन। देखिए एमवीपी के जो क्राइटेरिया ना, उसमें ये पर्टिकुलर राउंड भी इंक्लूड होने वाला है। और ऐसे में अगर ओरांगुटान के प्लेयर्स वो इंडिविजुअली ज्यादा फिनिशेस लेकर के जाएंगे जो वो लेकर के जा रहे हैं, वो एमवीपी की रेस पे भी अपने आप को और ऊपर रख सकते हैं। और ये भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी जो इट माइट बी पॉसिबल ओरांगुटान के दिमाग में अभी के लिए चल रहे हो। बट चिकन डिनर वो किसके पास जाएगा? ओवेस अभी भी टॉप 4 तक वो अपनी टीम को लेके आए हैं। आर्यन का वहां पे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा अहम रहेगा और तारीफ करनी पड़ेगी टीम आर्यन की भी। यहाँ पे जरूर वो थ्रो किया उन्होंने जिस प्रकार से पुशिंग किया, लेकिन उससे पहले तक की अगर आप बात करें, बढ़िया तरीके से फाइट्स ली, एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिला और जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी वो मिली है टीम आर्यन को भी। जी हाँ, बट अब टीम आर्यन से बचे हुए आर्यन जो जोन के बाहर, एंट्री करना बिल्कुल भी आसान नहीं। बट ओवेस अभी भी उस शैक के अंदर बस चुपचाप इंतजार करते हुए। ये अच्छी बात है कि ओवेस जहाँ पे है वो जोन के अंदर एरिया, नॉनेक्स जहाँ पे है वो जोन के अंदर एरिया। बट ओवेस को खत्म किया, वो नेट परफेक्ट साबित हुआ। इसी के साथ 3 टीम 7 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर। टीम आर्यन वो खुश होंगे, टॉप 3 तक यहाँ पे पहुंचे। बट ओरांगुटान चांसेस हैं कि वो यहाँ से भी चिकन डिनर लेके जाएं, और आज तो कुछ अलग ही कंसिस्टेंसी दिखाई है ओरांगुटान ने। देखिए अब वो जो फिनिश कंफर्मेशन आया है ना, उसके बाद नॉनेक्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी मुझे देखने को मिल रहा है कंपेयर टू ओरांगुटान। हालांकि अगर आप फॉर्म की बात करें, मोमेंटम की बात करें, यस ओरांगुटान वो बहुत ज्यादा ऊपर, बट नॉनेक्स अब उनके पास एक एडवांटेज रहेगा। एक नॉक उनको यहाँ से निकालना है। विस्गॉड के ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा दिया, बट आरू को आप देखिए, वो एरिया क्लियर नॉनेक्स ने किया और वहां पे आरू ने आके अपना परचम गाड़ दिया। ये दिक्कतें हैं जो नॉनेक्स को बहुत ज्यादा कॉस्ट करके जा सकती है। और ऐसे में आर्यन वो बस इंतजार करते हुए, आरू क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि ग्रेनेड्स की बौछार तो उनके ऊपर भी आएगी और वो डैमेज बहुत ज्यादा देके जाएगा। आरू हील उनको अपने आप को करना पड़ेगा। अभी भी ओरांगुटान के 2 प्लेयर्स वो आपको पीछे ही देखने को मिलने वाले हैं और ऐसे में क्या स्मोक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी एक देखने वाली बात। बट विस्गॉड को देखिए, वो कितने करीब यहाँ पे आर्यन के आ चुके हैं। विस्गॉड के पास वो जोन का एडवांटेज जरूर है, बट क्या उन्हें आर्यन के बारे में अंदाजा भी है? आर्यन थोड़ा सा आगे तो उनको भी जाना पड़ेगा, वो अभी के लिए जोन के अंदर नहीं। ये इंपॉर्टेंट मुकाबला टीम आर्यन के लिए, जितने पॉइंट्स निकाले उतने कम है। जितना पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएं उतना उनके लिए अच्छा। नेट्स अभी भी उनके ऊपर आ रहे हैं, अंदाजा है मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है। बट नॉनेक्स आरू के ऊपर चढ़ाई वो करना चाहते हैं। पीछे से विस्गॉड हायर ग्राउंड का एडवांटेज कवर देने की कोशिश। ये आखिरी स्टेज चलता हुआ, बैक टू बैक नेड्स अब आरू के ऊपर आते हुए, और लाजमी था कि कभी ना कभी तो डाउन होंगे, कोई ना कोई तो नेड आएगा जिस पे नाम लिखा होगा उनका। ओरांगुटान अब 2 प्लेयर्स बचते हुए, विस्गॉड एचपी काफी कम, बट आर्यन शॉट देने पे मजबूर किया उनको। कवर में जरूर गए, बट यहां से टॉप 2 आना बहुत मुश्किल आर्यन के लिए। और नॉनेक्स को आप देखिए, एनोनिमस वो व्हीकल लेकर के ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। आर्यन उनका बच पाना संभव। विस्गॉड डाउन, एक ओपी वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और उनके सामने एक 1v3 की चुनौती रहने वाली है। पर पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है और स्मोक के अंदर वो शॉट उन्होंने कनेक्ट किया, कानर को उन्होंने टेक डाउन किया है। हालांकि ग्रेनेड तो एक ओपी के ऊपर भी आएगा, पर वो बहुत उम्दा स्प्रे था। पहले देख लिया था उन्होंने उस प्लेयर को और उसके बाद स्मोक के अंदर वो प्रेडिक्टेबल स्प्रे और वो पूरा कनेक्शन बना करके गया। पर अब एचपी एकेओपी की बहुत ज्यादा कम है। लेवल 2 का हेलमेट
लगभग पूरी तरीके से डैमेज्ड, एक ग्रेनेड, बट उसके बावजूद एक एओपी समहाउ ही स्टिल सर्वाइविंग। पर अब तो ब्लू का डैमेज भी बहुत ज्यादा आने वाला है, सामने दोनों खिलाड़ियों के पास वो कवर है और एक एओपी मुझे लगता है शायद ब्लू को ही अपना वो फिनिश देना पसंद भी करें। Yeah, बट वो फ्रैग कंफर्म शायद करना चाहते हैं, जो एक प्लेयर को नॉक किया था। चलिए वो भी यहाँ पे हो नहीं पाएगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत कमाल का गेम। नॉनेक्स फाइनली थोड़ा पेशेंस दिखाया, सबर का गेम था शुरुआत से लेके अब तक इनके लिए। दे वर वेटिंग फॉर देयर चांस, जोन के अंदर गए, वहां पे होल्ड किया और हम सब अब भी होल्ड करेंगे इस अमेजिंग टीम को। नॉनेक्स